हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या का फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखिए कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग सही से समझेंगे और इसका अकॉर्डिंग जो हम लोग प्रूव करना है उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है, पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो प्रूव करना है उसको हम लोग सावधानी पूर्वक प्रूव कर देंगे। ठीक है, चलिए कुछ बातें हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, उस सब का यूज भी होगा यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो पिछले प्रीवियस क्लास में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में पढ़ा था, उसका इस्तेमाल यहाँ पे होगा। ठीक है, कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है, प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग है। ठीक है, क्या है, तो वर्ग है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमें प्रूफ करना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, अब देखिए बात करता है धनात्मक, तो धनात्मक क्या होता है, वो सारी संख्या है जिसका पॉजिटिव नेचर हो। ठीक है, जैसे कि प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, वो सब संख्या क्या है, धनात्मक संख्या कहलाती है। तो धनात्मक क्या होता है वो तो आपको क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर बात कर रहा है कि यहाँ पे क्या है, पूर्णांक, किसका, तो पूर्णांक। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या तो सारी संख्या है, निगेटिव या जीरो लेकर के या पॉजिटिव सब पूर्णांक होती है, लेकिन उसमें बात कर रहा है धनात्मक पूर्णांक का, यानी कि एक से लेकर जो इन्फिनाइट तक जाएगी पॉजिटिव नेचर वाले, उस संख्या का यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, इतना बात समझने के बाद यहाँ पे कर रहा है वर्ग। ठीक है, तो जो धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है, क्या क्या m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं, यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, तो ये एक प्रूफ यानी कि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो इसको अगर सही से एग्जामिनर से आप पूरा मार्क्स लेना चाहते हैं तो एक स्टेटमेंट के साथ एक स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर आपसे खुश हो और आपको पूरा मार्क्स दे करके आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको एकदम स्टेटमेंट के साथ लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं उस पर आप एक झलक सही से ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, सबसे पहले हमको लिखना होता है हल। किसी भी प्रश्न को हल करें तो सबसे पहले तो लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पे जो हमें कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक, तो हम लोग उसी को मान लेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो धनात्मक पूर्णांक की बात जो कर रहा है उसको हम लोग मान लिए, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे कि जिसे अब देखिए प्रश्न में, तो यहाँ पे आपको 3m या 3m+1 के रूप में लिखने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक है, अब ये 3 क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे लिखिएगा 3 से भाग करने पर हमें जो यहाँ पे भागफल मिलेंगे, भागफल क्या मिलेंगे, q मिलेंगे, तथा यहाँ पे शेषफल जो मिलेंगे वो r प्राप्त होंगे। प्राप्त होगा। ठीक है, इतना बात से आप सहमत है। अब इतना स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद हम लोग चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो नीचे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
अब ये क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो मैंने आपको पढ़ाया हूं कि a इक्वल टू होता है आपको बी क्यू प्लस आर, जहां आर का जो वैल्यू होता है वो 0 से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है या बराबर होता है, और आर का मान बी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि 3 से भाग करने पे, यानी कि यहाँ पे जो भाजक है वो कितना है, 3 है, यानी कि जो b का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो हम लिख सकते हैं तो यहाँ तो a होगा और b के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 3q हो जाएगा और प्लस में r हो जाएगा, और r का जो वैल्यू होता है, r का जो वैल्यू होता है 0 से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है, और r का जो वैल्यू होता है वो b से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ देखिए b का जो वैल्यू है कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 3 से r का वैल्यू छोटा होगा। जब r का वैल्यू 3 से छोटा होगा तो क्या क्या हो सकता है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। आप जानते हैं कि किसी भी डिवाइड में जो शेषफल होता है वो निगेटिव में नहीं होता है, या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। अब इतना बात आप समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो r का वैल्यू 3 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो अब मेरा जो, अगर हम कहेंगे कि r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो r इक्वल टू आप लिखिएगा, एक तो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि 3 से छोटा है, और दूसरा आपको 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा क्योंकि r का जो वैल्यू होता है वो b से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पे 0 1 2 तक हो सकता है। इतना बात क्लियर है कि नहीं? अगर इतना बात क्लियर है तो आप लोग कमेंट में लिखिए हाँ गुरुजी क्लियर है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं, अगर इसी बात को अगर हम लिखे थोड़ा सा लेंथ लेकर के कि a इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे 3q है, 3q है, अगर r की जगह हम अगर 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3q मिलेगा। उसके बाद अगर हम r के जगह पे 1 पुट करते हैं तब क्या मिलेगा, तो 3q होगा, और प्लस में मुझे r के जगह पे 1 पुट करना पड़ेगा। उसके बाद जब हम r के जगह पे 2 पुट करेंगे तब क्या मिलेगा, तो देखिए 3q प्लस हमें 2 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब देखिए बच्चों, हमें जो कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है कि नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये जो हमें मिले हैं, ठीक है, क्या है, ये एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यहां से हमने सभी धनात्मक पूर्णांक निकाले हैं, ठीक है, ये सारी टर्म 3q प्लस 1 3q प्लस 2। अब हमको इसको वर्ग करके देखना है क्या 3m या 3m के रूप में आता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग एक एक करके वर्ग करेंगे। यहां पे क्या हो जाएगा कि दोनों तरफ हमें वर्ग करना पड़ेगा, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पे, वर्ग करने पे हम लिख लेंगे इस चीज को, करने पर क्या मिलेंगे जरा देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्या है, a है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या है 3q है, तो 3q का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हम वर्ग कर रहे हैं। अब इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए जरा कि यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो 3 को जब स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और q हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब और हम लिखेंगे तो इसमें से जल्दी हम 3 कॉमन कर लेते हैं, 3 कॉमन कर लेंगे तो हमें क्या बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा कि नहीं। अब देखिए हमें 3m के रूप में लाना है, तो हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे तो 3 है लिखेंगे, और ये सभी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बच्चों, देखिए जरा यहाँ पे जो आपको 3q स्क्वायर लिख रहा है, इसके जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, m पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, m पुट कर देंगे, और लिखेंगे जहां कि 3q स्क्वायर इक्वल टू क्या पुट किए हैं, तो m पुट किए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पुट कर करके हमें m 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लाना पड़ता है। तो इस प्रकार के जो भी होते हैं धनात्मक पूर्णांक, तो ये 3m के रूप में लिखा गया है, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे कि 3 यहाँ पे क्या था
कि आगे यहाँ पे था, यहाँ पे 3q+1। अब इसको प्रूफ करते हैं कि क्या ये 3m के रूप में आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए इधर जो हमें जगह बची हुई है इसको हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे a² होगा और इक्वल टू में मिलेंगे 3q² और प्लस में 1 मिलेंगे, और इसका 1 मिनट और यहाँ पे 3 नहीं ना, ये नहीं मिलेगा, हमें मिलेंगे 3q+1 का होल स्क्वायर मिलेंगे। यही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, इसका वर्क कर रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेंगे हमें, ज़रा देखिए। हमें मिलेगा a² तो मिलेगा ही, चलिए इसको रहने देते हैं। आगे मुझे मिलेगा इक्वल टू में इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि हमें करना पड़ेगा 9q² प्लस में मिलेंगे 2ab, तो क्या हो जाएगा 6q और 1 जो b का वैल्यू है तो 1 है, गुना होगा नहीं। उसके बाद मिलेगा हमें प्लस में क्या मिलेंगे 1 का स्क्वायर यानी कि 1 मिलेंगे। अब देखिए बच्चों हमें क्या करना है कि प्रूफ करना है किसके रूप में, 3m+1 के रूप में प्रूफ करना है। तो क्या हो सकता है जरा देखिए, यहाँ हमें करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे जो दो चीज़ मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हमें जो दो चीज़ मिल रहे हैं 9q² प्लस 6q मिल रहे हैं, इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं बच्चों, जरा देखिए, ठीक है। इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, इसमें से हम 3 कॉमन कर सकते हैं, लिखेंगे 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 3q² बचेगा और प्लस में हमें 2q बचेगा, 2q बचेगा और प्लस में इधर 1 बचेगा। अब देखिए बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो 3 है 3 लिखेंगे और ये सब को हम m मान लेंगे और प्लस में क्या है 1 है, और लिखेंगे जहाँ लिखेंगे कि 3q² प्लस 2q इक्वल टू क्या है बुआ, तो क्या है m हमने लिया है, ठीक है। इस बात को हम लोग लिख लेंगे तब जाके ये सही होगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमने जो लिखा है यहाँ पे 3q, क्या यहाँ पे 3m के रूप में आ गया, 3m+1 के रूप में आ गया। इसी प्रकार अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमें फिर से कुछ ना कुछ मिलेंगे। तो आप प्रूफ करके बताइए क्या ये सही बात है कि नहीं, हम 3m या 3m+ के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसको स्पष्ट करते हुए हम लिख सकते हैं कि अतः करके लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो 3m है बच्चों, 3m है और यहाँ पे क्या है 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। किसको, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमें 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। इस बात को आप आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होगी। और एक को हमने प्रूफ कहीं किया है क्योंकि जगह कम होने के कारण हम कर सकते थे और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, और आपको प्रैक्टिस भी ये हो जाएगा क्योंकि अगर आप कर लीजिएगा तो ये दो चीज़ को जो मैंने आपको समझाया उसी प्रकार इसको भी प्रूफ करिएगा तो आपको पता चलेगा क्या ये 3m या 3m+1 के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।